नमस्कार साथियों, मैं राकेश प्रजापत आज आपके लिए राजस्थान सीएचओ वैकेंसी 2020 के बारे में बिग अपडेट लेके आ गया हूं। गाइज, राजस्थान सीएचओ वैकेंसी 2020 की फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जिन लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, फीस का पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, प्रिंट नहीं निकल रहा है, किन्हीं कैंडिडेट्स के आधार नंबर मोबाइल से अपडेट नहीं है या और कोई समस्याएं आ रही है, इसके अलावा एग्जाम की डेट क्या होने वाली है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। सभी नर्सिंग के फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, पास मेरा बेल आइकन दबा दिए ताकि नर्सिंग ट्रेंड के आने वाले वीडियो कभी आप मिस नहीं करोगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार की ऑफिशियल साइट ओपन करनी है। ऊपर ही ऊपर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2020 का टैब दिखाई दे जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आवश्यक सूचना है कि अभी जो सर्वर है वो बहुत ही स्लो चल रहा था इतने दिन तक, क्योंकि जो ऑनलाइन आवेदन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। तो अब सर्वर को अपडेट कर दिए, आपके फॉर्म है वो चकाचक भरने स्टार्ट हो गए हैं। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान मैं अब बताने वाला हूं, और ये वेब लिंक दे दिया गया है अपडेट करके, इससे आपको फॉर्म भर देना है। अब लास्ट डेट जो एक्सटेंशन की बात है वो आ गई है। फॉर्म फिलअप करने की जो पहले डेट थी वो 16 सितंबर थी, उसको बढ़ाकर अब 21 सितंबर 2020 कर दिया है। तो 21 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कोरिजेंडम और दिया गया है, जो पोस्ट है उसके बारे में कुछ रिवीजन किया गया है, वो देख लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे 6310 पदों के लिए ये वैकेंसी थी, इसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन किया गया है। कैटेगरी वाइज जो चेंजेज है वो किए गए हैं, बाकी कोई भी चेंज इस वैकेंसी में किया नहीं गया है। ये हो गई है बात। इसके अलावा सिलेबस का वीडियो मैंने पहले बना दिया है, फॉर्म की पूरी जो वैकेंसी की जो पूरी डिटेल थी वो बता दी है। अब आपके जो क्वेश्चंस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके क्या समाधान है, वो यहाँ पे विभाग ने ही बता दिया है। ये जो नोटिफिकेशन है FAQ का, उसको आपको डाउनलोड करना है। इसमें सारी चीज़ें आपके जो आपके क्वेश्चन है उनका समाधान दिया गया है। तो सबसे पहला इसमें है कि द लिंक इज नॉट ओपनिंग, व्हाट टू डू, यानी लिंक ओपन नहीं हो रहा है, जो लिंक दिया गया है। तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है कि आपके पास गुड कनेक्शन होना चाहिए। सबसे पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि नेट की क्वालिटी है वो अच्छी से अच्छी होनी चाहिए आपकी, और आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन करना है, उसमें ये साइट है वो अच्छे से चलेगी। आपके पास 4G नेट होना चाहिए और सर्वर उस टाइम डाउन नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो कंप्यूटर है उसकी हिस्ट्री जो पैकेज है उसको आपको डिलीट करके रख लेना चाहिए। दूसरा जो सवाल है, माई कंप्यूटर या मोबाइल शट डाउन वाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन, व्हाट टू डू, यानी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, लाइट चली गई है या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, शट डाउन हो गया है, तो अब मेरे को क्या करना है। तो गाइस, जो डाटा आपने फिलअप किया है वो यहाँ पे सेव नहीं होता है, आपको उसी लिंक से री इनिशिएट करना है, फॉर्म फिर से फिलअप करना है, रीफिल करना है, और फॉर्म को आपको वहाँ पे सबमिट करना है। सेम ही लिंक से आपको फॉर्म सबमिट करना है। इसके अलावा जो सवाल है कि आई एम ओपनिंग द लिंक इंटरनेट एक्सप्लोजर बट इट्स नॉट ओपनिंग, इंटरनेट एक्सप्लोजर में मैं लिंक ओपन कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, काइंडली यूज गूगल क्रोम वेब ब्राउजर फॉर बेस्ट व्यू, गूगल क्रोम जो वेब ब्राउजर है उसको ओपन करना है, उसमें ये लिंक काम कर जाएगा। माई आधार कार्ड है या UIADA कार्ड है इज नॉट गेटिंग वेरीफाइड, व्हाट टू डू, मेरे जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर जुड़े नहीं है, अपडेट नहीं है, तो मुझे क्या करना है। तो गाइज, ये मैंडेटरी है, आपको है वो जो नज़दीकी आधार कार्ड है या UIADA का जो सेंटर है या उसकी जो वेबसाइट है उस पर आपके आधार से जो मोबाइल नंबर है उसको पहले वेरीफाई करवाना है। तुरंत वेरीफाई हो जाते हैं, उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो आपका नेम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस है वो वही का आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे सवाल आता है कि व्हाट इफ़ करंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम माई आधार एड्रेस इन, आधार में जो एड्रेस होता है गाइज वो होता है परमानेंट एड्रेस, और अगर आप दूसरी जगह रहने लगे हैं, करंट एड्रेस आपका दूसरा है, तो वो उस फॉर्म में आप डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस है वो आधार से आ जाएगा, और जो करंट का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई एम ट्राइंग टू फिल एप्लीकेशन बट इट्स नॉट गेटिंग फर्दर एंड नॉट एक्सेप्टिंग माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, व्हाट टू डू, यानी कुछ लोगों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें एक्सेप्ट नहीं हो रही है। तो इन लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पे जो नर्स यानी BSc नर्सिंग जिन लोगों ने की है, GNM जिन लोगों ने की है, या यहाँ पे BSc इन कम्युनिटी हेल्थ की है या BAMS अब तक किए हैं, उन्हीं के फॉर्म एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। BHMS वालों का फॉर्म के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोर्ट का आदेश आ गया है, उनका ऑप्शन आएगा तब फिर अपडेट यहाँ पे दे दिया जाएगा, या हो सकता है उनसे बाद में ऑफलाइन फॉर्म भी एक्सेप्ट करवा लिया जाए। अभी किन किन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, BSc नर्सिंग, GNM, BSc इन कम्युनिटी हेल्थ और BAMS के जो कैंडिडेट्स हैं उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डालनी जरूरी है।
अब है आई एम नॉट एबल टू अपलोड माई फोटो सिग्नेचर, हाउ टू अपलोड, फोटो सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे कुछ साइज़ दी गई है कि इतनी MB इतनी KB की साइज़ है फोटो सिग्नेचर की होनी चाहिए, JPG JPEG PNG फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट आपको क्लियर कर लेना है आपकी फ़ोटो या सिग्नेचर का, और साइज़ उसमें दी गई है फॉर्म में, वो करेक्ट करके उसके बाद में अपलोड करनी है, बिल्कुल अपलोड हो जाएगी। आई एम नॉट एबल टू कंप्यूटर माई पेमेंट फीस, की जो पेमेंट की फ़ीस है, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माई पेमेंट फीस, कंप्लीट पेमेंट फीस नहीं कर पा रहा हूँ, पेमेंट फीस है वो नहीं हो पा रही है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, आपकी फ़ीस क्यों नहीं पे हो पा रही है? या तो आपका जो ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, उसमें आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है, या आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो बेड नेटवर्क कनेक्शन है। तो आपको नेटवर्क कनेक्शन है वो प्योरली अच्छा होना चाहिए, 4G का होना चाहिए, या फिर जो डाटा का है वो एकदम स्पेशली होना चाहिए, तभी आपको फॉर्म फिलअप करना है। और क्या रीज़न हो सकता है उसके बारे में लिखा है, post resolution of the identify issue kindly try to complete the payment in case of shutting down the payment shutting down the system before completion of payment you may to reinitiate the application submit form। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फीस की प्रोसेस कर रहे हैं, और उसी दौरान आपका कंप्यूटर मोबाइल शट ऑफ हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो आपको फिर से री इनिशिएट करना है, उसी लिंक से फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आपकी फ़ीस है वो पेमेंट हो पाएगी। जब भी आप पेमेंट करें तो याद रखिए आपके क्रेडिट कार्ड या जो डेबिट कार्ड या जो नेट बैंकिंग है उसमें पेमेंट होना चाहिए, और आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए और बिल्कुल स्पीडली और सही होना चाहिए, तभी आपका ये सक्सेसफुल हो जाएगा। फेल हो जाता है तो उसी लिंक से री इनिशिएट करना है फॉर्म को, उसी लिंक से री इनिशिएट करके फिलअप करना है। आई हैव कंप्लीटेड माई पेमेंट बट सून आफ्टर माई स्क्रीन क्लोज्ड, हाउ कैन आई बी श्योर दैट माई एप्लीकेशन इज सबमिटेड। यानी पेमेंट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसी टाइम स्क्रीन है वो क्लोज होगी, तो अब श्योर कैसे होगी कि एप्लीकेशन है वो सबमिट हुआ या नहीं हुआ है? तो आपको क्या करना है, आपका पेमेंट का स्टेटस है वो उसी लिंक से 1 घंटे के बाद में चेक करना है, उसके बाद में आप श्योर हो पाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन है, आई गोट स्टिक वाइल मेकिंग पेमेंट एंड डोंट नो इफ़ द कंप्लीटेड, हाउ कैन आई कन्फर्म। यानी आप पेमेंट कर रहे हैं और उस टाइम स्टिक हो गए हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे, कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका जो पेमेंट है वो हुआ या नहीं? इसी में भी सेम लिंक से आपको 1 घंटे बाद में चेक करना है, तभी आपको पता चल पाएगा। आगे है, हाउ आई विल श्योर दैट माई अप्लीकेशन इज़ फाइनली सबमिटेड। आप कैसे श्योर हो पाओगे कि मेरा एप्लीकेशन अब बिल्कुल श्योर सबमिट हो गया ही है? जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपके पास एक SMS आएगा गाइज, और उसके अलावा आपके पास मेल भी आएगा, उसमें आपकी सारी चीज़ें लिखी होगी, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी वहाँ पे लिखा हुआ होगा, तभी आप श्योर हो पाएंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। कैन आई डाउनलोड माई फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल आपको डाउनलोड करना है। सक्सेसफुली फॉर्म करने के बाद में सेम लिंक से आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है और फॉर्म को अपने पास रखना है। उसके बाद में कैन आई चेंज माई पर्टिकुलर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। ये सवाल बहुत लोगों का है कि मैंने फॉर्म भर दिया, कुछ गलती हो गई है, क्या अब मैं चेंज कर सकता हूँ? तो बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले 1000 बार सारी चीज़ें सोच लेनी है, श्योर होने के बाद फॉर्म भरना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद में कोई चेंज अभी तक इसमें नहीं होने वाला है, ये चीज़ आप कंप्लीट कर लेनी है, कंप्लीटली समझ लेनी है। हाउ टू गेट असिस्टेंट इन केस आई हैव प्रॉब्लम सबमिटिंग एप्लीकेशन। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करें? तो गाइज आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम आई है उसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, अपना इशू लिख देना है, और यहाँ पे घेरे में जो मेल ID दिख रही है CHONHMRaj@spc.co.in, इस पर मेल कर देना है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आई होप पूरी चीज़ें आप समझे होंगे। फिर भी कोई सवाल, इसके अलावा हाँ, एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं बताना भूल गया था। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके अक्टूबर मिड में होने वाली है, 10 से 15 अक्टूबर या इसके आसपास आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो लगभग कन्फर्म है, यानी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये 99.99% रहने वाली है। इसके अलावा कोई सवाल हो तो फेसबुक पे जाएँ, और नर्सिंग ट्रेंड्स पे फेसबुक का अपना पेज है उसको आप फॉलो ज़रूर कर ले, वहाँ पे CHO की जो पूरी डिटेल है वो देता रहता हूँ, और वहीं नर्सिंग ट्रेंड्स जो फेसबुक पेज है उस पर मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई देके भी कोशिश करूँगा। जल्दी आ जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।